अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है शऊर की रौ किसे कहते हैं, क्या है ये शऊर की रौ और इसका ताल्लुक अदब से किस तरह है। आज की वीडियो में यही बताया जाएगा। हो सकता है ये वीडियो आपके लिए बहुत कारआमद साबित हो, इसलिए वीडियो मुकम्मल देखें। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। शऊर की रौ अंग्रेजी में इसे कहा जाता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस। एक तसव्वुर है यानी एक सोच है शऊर की रौ, जो इल्मी सतह पर अमेरिकी माहिर नफ्सियात विलियम जेम्स की दरियाफ्त है। विलियम जेम्स एक माहिर नफ्सियात है यानी साइकोलॉजिस्ट, उनकी ये दरियाफ्त है। ये क्या शऊर की रौ, तो देखिए इसके मुताबिक कहा गया है कि शऊर है, इस नजरिए के मुताबिक ये कहा गया है कि शऊर है वो क्या है, एक सयाल चीज है यानी एक लिक्विड फॉर्म में है। ये शऊर एक लिक्विड फॉर्म में है जो हमेशा आगे की तरफ बढ़ता रहता है। यह शऊर कभी रुकता नहीं है, ये आगे की तरफ बढ़ता रहता है। जहन में तासुरात, ख्यालात और तसव्वुरात एक मुसलसल रौ की शक्ल में उभरते रहते हैं। हम बैठे रहते हैं ना, तो हमारे सामने हमारे जहन में इस तरह की बातें आती रहती हैं, अलग अलग बातें आती रहती हैं। जैसे आप सपने में देखें कि सपने में हम जा रहे हैं, जाते जाते एक रास्ता मिलता है, रास्ते के सामने एक कुत्ता बैठा हुआ है, रास्ते पे एक कुत्ता बैठा हुआ है, उसके पास पहुंचते हैं, अब कुत्ता पता नहीं कहां, अब एक नई फिल्म चालू हो जाती है। तो शऊर में यही सब होता है, शऊर की रौ में यही होता है, यानी एहसासात, ख्यालात, तासुरात ये हमेशा हमारे जहन में उभरते रहते हैं। नई नई बातें हमारे जहन में आती रहती हैं। और किस तरह आती रहती हैं इसको आप यहां देखेंगे। माजी की यादें, हाल के महसूसात और मुस्तकबिल की तवक्कुआत, ये सभी यानी माजी, हाल और मुस्तकबिल सबको एक साथ जोड़ दिया जाता है इसमें। और ये जो शऊर की रौ है ये एक सयाल मादे की तरह यानी एक लिक्विड फॉर्म में क्या होता है, वो जुड़ता रहता है। हो सकता है माजी की कोई याद हो, वो याद हमारे जहन में अचानक आए, अब वो याद आगे की तरफ बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते अचानक उसने मुस्तकबिल का रुख अख्तियार कर लिया, फिर मुस्तकबिल की तरफ बात चली गई, फिर मुस्तकबिल का सोचते सोचते अचानक ऐसा होता है कि हमारा दिमाग कन्वर्ट करता है प्रेजेंट में यानी हाल में, अब हाल के बारे में सोचने लगते हैं। तो ये जो शऊर की रौ है ये कब कहां जाए इसकी कोई मतलब इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है, पता नहीं ये कब कहां चला जाए। तो ये रौ है शऊर की रौ। अब आगे देखेंगे, कोई शय मकाम का रुख करता है, किसी मकाम के जिक्र से कोई शय, शख्स या मकाम याद आ जाता है, वो सब शऊर में दाखिल हो जाता है। अब जैसे किसी ने अचानक कोई बात कह दी हमको, अब उस बात को जब हम सोचने लगे, मान लिया कोई नाम किसी ने लिया मेरे सामने, वो नाम जब हम सोचने लगे तो फिर क्या हुआ, उस नाम से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें याद आ गई। हो सकता है उस नाम में कोई आदमी मिला हो, और वो आदमी कहाँ मिला, किस तरह मिला, ये सब कुछ उसके अंदर शामिल हो जाता है। तो शऊर की रौ में ये सब कुछ आ जाता है, यानी एक सिरा पकड़ने की देर है, बस एक सिरा पकड़ लें, अब वो आपको कहां से कहां पहुंचा दे ये कहना मुश्किल है। माजी से हाल का सफर, हाल से मुस्तकबिल का सफर, और ये हम लोग के साथ होता है, सबके साथ होता है। आप देखते हैं ना, कभी कभी हम सोचते रहते हैं, एक बात सोच रहे हैं, सोचते सोचते अचानक वो बात कन्वर्ट कर जाती है, दूसरे मौजू में तब्दील हो जाती है। अब दूसरी बात हम सोचने लगते हैं, फिर अचानक कोई तीसरी बात याद आ जाती है, फिर वो सोचने लगते हैं। तो शऊर की रौ में यही होता है। अब हम देखेंगे यहां पर, इसको जान लें कि अदब में क्या मकाम है इसका। जदीद नफ्सियात के इस तस्वुर से नफ्सियाती हकीकत निगारी का यह रास्ता खुला कि नॉवेल में किरदारों की जिंदगी, आमाल, उनकी सोचों को शऊर की रौ के हवाले से या उसकी मुताबिकत में पेश किया जाए। ये तो नफ्सियात का एक कायदा है ये,
और इसके बाद ये हुआ कि नॉवेल में जो किरदार है उनको इसी मुताबिक पेश किया जाए। अब खुद ही सोचिए, क्या ऐसा मुमकिन है? तो हाँ, मुमकिन है। आप खुद सोचिए। देखिए, शौर की रॉ की एक बात बता रहे हैं आपको, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है आपको। कोई एक टॉपिक लीजिए, आप उस पर लिखना शुरू कर दीजिए, रुकना नहीं है आपको, बिल्कुल नहीं रुकना है। लिखते लिखते तो आप देखेंगे कि आप लिख रहे हैं, किसी मौजू पर लिख रहे हैं, अचानक वो मौजू, उस मौजू से आप अलग होंगे, फिर कोई नया मौजू आ जाएगा और आप लिखते रहेंगे। हो सकता है अभी हम अलिफ की बात कर रहे हो, फिर अगले सत्र में हम बे की बात करें। तो नॉवेल निगारी में भी इसकी शुरुआत हुई और यहाँ कहा गया कि किरदारों की जिंदगी, आमाल और उनकी सोचों को शऊर की रॉ के हवाले से पेश किया जाए। चुनांचा जेम्स जॉयस, डॉर्थी रिचर्डसन, वर्जीनिया वुल्फ जैसे नॉवेल निगारों ने अपने नॉवेलों में शऊर की रॉ की तकनीक से फायदा उठाया है। ये एक टेक्निक है, यानी तकनीक है, इसका फायदा उठाया है। अब जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो वो रुके नहीं। अब देखिए एक मिसाल क्या है। इस हवाले से मोहम्मद अहसन फारूकी लिखते हैं, शऊर की रॉ वाली नॉवेल का तरीका यह है कि इसमें किस्सा यूं बयान किया जाता है जैसे किसी फर्द के दिमाग में तासुरात की बेहंगम धार चल रही हो, यानी कभी ये सोच रहा है, कभी वो सोच रहा है। तो नॉवेल में यही सब कुछ होता है। अगर कोई शख्स अपने जहन में आने वाले तमाम ख्यालात को जूं का तूं रकम करता चला जाए तो ऐसा गड़बड़ झाला सामने आएगा जो कोई समझ ना सकेगा। मगर शऊर की रॉ वाले नॉवेल निगार इसी गड़बड़ झाले को पेश करना चाहते हैं और इसकी सबसे बेहतर मिसाल क्या है, वो है जेम्स जॉयस की पुलिस का आखिरी बाब, जो उनकी तख्लीक है, पुलिस का आखिरी बाब, जिसमें मैरिन ब्लूम के ख्यालात की रॉ इस तरह रकम हुई है कि एक जुमला, जाने एक जुमला बगैर कॉमा, बगैर फुल स्टॉप के 45 सफ़ों तक चलता रहता है। एक जुमला 45 सफ़ों तक, न उसमें कॉमा है, न फुल स्टॉप है, कुछ नहीं है। यही शऊर की रॉ है कि दिमाग में जो कुछ आया हमने उसको लिख दिया। अब उसको सेट नहीं करना है कि ये इस उन्वान पे ये ठीक रहेगा, इस उन्वान पे ये ठीक रहेगा, ऐसा नहीं है। जो जहन में आता रहा। अब देखिए जहनियत भी उस तरह की होती है, ये नहीं कि एक आम आदमी की जहनियत होगी, नहीं, वो उनकी जहनियत आला जहन के मालिक होते हैं वो लोग जो इस तरह की तख्लीक करते हैं। तो यहां आपने देखा एक जुमला 45 सफ़ों तक चला जाता है। सैयद सिब्ते हसन अपने मजमून में लिखते हैं, सज्जाद ज़हीर उर्दू के गालिबन पहले अदीब हैं जिन्होंने अपने नॉवेल लंदन की एक रात में शऊर की मौज दर मौज भाव को कलम बंद करने का तजुर्बा किया है। अगर आपने पढ़ा होगा लंदन की एक रात, ये नॉवेल है सज्जाद ज़हीर की, तो वहां आपने देखा होगा कि इसी तरह के ख्यालात आपको वहां पर, यानी यही तकनीक आपको वहां पर मिलेगी। मुमताज शीरीन ने इसके बारे में लिखा है कि शऊर के बहाव और जहन की अक्कासी के लिए कई तकनीकें इस्तेमाल की गई हैं। उर्दू में अस्करी ने हराम जादी और चाय की प्याली लिखकर इस तकनीक की बुनियाद डाली। हराम जादी है, हराम जादी नहीं है, हराम जादी। तो इस तकनीक की बुनियाद डाली है। ये दोनों अफसाने चेखोव के स्कूल मिस्टर लेस और स्टेप के तर्ज पर लिखे गए हैं। शऊर की रॉ अस्करी साहब से वाबस्ता है और उन्होंने उर्दू में इसकी कामयाब कोशिश की है। तो यह शऊर की रॉ है। आप बताइए, नॉवेल निगार लिखते रहेंगे शऊर की रॉ, वो अपना इस नफ्सियाती तकनीक का फायदा उठाएं। अब यहां पर हमको अपने आप से बात करनी है, आपसे बात करनी है, यह शऊर की रॉ जो एक सयाल मादे की शक्ल में है, क्या वो मतलब क्या ऐसा हमारे साथ नहीं होता है कि हम सोचते 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 पता नहीं क्या सोचने लगते हैं। बात करते करते माजी, हमारे सामने माजी आ जाता है, कभी कभी मुस्तकबिल आ जाता है। कभी एक आदमी के बारे में सोचते हैं, एक आदमी का नाम सामने आया, उस आदमी के नाम के साथ वो सारी बातें याद आने लगती हैं, वो जगह याद आने लगती है, वो वक्त याद आने लगता है। यानी शऊर की रॉ ये आजाद परिंदा है, पता नहीं किधर उड़ जाए।
तो यही शऊर की रॉ है जिसका इस्तेमाल लोग नॉवेल और अफसानों में कर रहे हैं। और ये एक नफ्सियाती तकनीक है जो मतलब अभी हाल में ही दरियाफ्त की गई है। उम्मीद आपने समझ लिया होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज।